ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव सदाचार के ऊपर हम और आगे थोड़ा बढ़ेंगे। पिछली बार बहुत दिन हो चुके हैं, लगभग 20 से 25 दिन हो गए पिछला सेशन लिए थे। रिकॉर्डिंग रखा था, आप लोगों ने यदि उसको दोबारा सुना होगा कभी, उसमें से कुछ प्रश्न हो तो कर सकते। पिछले सेशन में हमने सुबह उठ करके जो सब क्रियाएं करनी है उस विषय में शुरू किया थोड़ा सा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के। उसके पहले हमने जो रोज की क्रियाएं हैं उसका लिस्ट देखा था, थोड़ा छोटा सा लिस्ट, रोज की क्रियाएं और जो रोज नहीं करनी होती है लेकिन पक्ष में करनी होती है, एक मास में करनी होती है, हर एक अलग अलग मास की अलग अलग क्रियाएं और भी दूसरी क्रियाओं का लिस्ट देखा था हमने। उसके बाद हमने लिया था रात को सोने से पहले और क्या करना है और सोना कैसे है, इस वस्तु को लेना। उसके बाद उठने का विषय शुरू किया था। इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न बाकी रहा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ें। नहीं है कुछ प्रश्न तो हमने लिया था, काल निर्णय लिया था पहले सुबह उठने में ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय के 1.5 घंटे 96 मिनट पहले, 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है और सूर्योदय तक तो ये ब्रह्म मुहूर्त है। और जहां तक उठने की बात है तो वो पूरा जो रात का जो चौथा भाग है, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक के समय को 4 भाग में विभाजित करो तो वो एक भाग एक याम कहलाता है। तो वो जो एक याम है या एक प्रहर है वो उसमें उठ सकते हैं, उसके पहले उठना निषिद्ध है, इस प्रकार से हमने देखा था। और जहां तक ब्रह्म मुहूर्त की बात है जिसमें मंगला आरती करते हैं तो वो 96 मिनट पहले शुरू होता है, सूर्योदय के 96 मिनट पहले। इस तरह से हमने काल निर्णय देखा था। और शायद मैंने संध्या काल का भी काल निर्णय दिया था, शायद थोड़ा सा दिया था कि नहीं दिया था मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि दिया था और बताया था कि 3 घटी पहले सूर्योदय के, उसमें थोड़ा और सुधार है। और ज्यादा डिटेल में जब मैंने बताया था ना, ये ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, तो इस संध्या काल के काल निर्णय का रिसर्च समाप्त हुआ तो उसमें आचार्यों, सभी आचार्य ये स्वीकार करते हैं कि वो सूर्योदय के 2 घटी पहले अर्थात 1 मुहूर्त पहले होता है। 1 घटी मतलब 24 मिनट, तो सूर्योदय के 48 मिनट पहले संध्या काल शुरू होता है। और जहां जहां श्लोक में आया है कि 3 घटी पहले है, तो वो 3 घटी इसलिए बताइए क्योंकि संध्या वंदनम की जो पूरी क्रिया है बहुत लंबी है, वो सब भाग को सम्मिलित करते हुए 3 घटी बताते हैं, अन्यथा वो 2 घटी है अर्थात 48 मिनट सूर्योदय के पहले। सूर्योदय के पश्चात संध्या काल समाप्त हो जाता है। फिर भी यदि कोई संध्या वंदनम अर्थात गायत्री इत्यादि जो पूरा कार्य है वो नहीं कर पाया है सूर्योदय तक, तो वो संध्या वंदन कर सकता है सूर्योदय के बाद 1 या 3 घटी तक प्रायश्चित के साथ। ये वर्णन यहाँ पे
माधव संप्रदाय की स्मृति मुक्तावली में प्राप्त होता है और स्मार्त संप्रदाय की स्मृति मुक्ता फलम में प्राप्त होता है। इसका पूरा विवरण कि कैसे ये सब जो प्रमाण है उसको समन्वय करके वो लोग ये निर्णय पे आते हैं और वो संप्रदाय में इस प्रकार से पालन होता है। इसलिए काल निर्णय इस प्रकार से इसमें सूर्योदय के संध्या काल का काल निर्णय सूर्योदय के एक मुहूर्त पहले, एक मुहूर्त का होता है सूर्योदय से पहले संध्या समय। और यही बात श्रीधर स्वामी अपने भागवतम की टीका में भी बताते हैं। तृतीय स्कंद का काल वाला अध्याय है जिसमें समय के अलग अलग विभाग का वर्णन होता है। वहां पर श्रीधर स्वामी बताते हैं कि संध्या काल 48 मिनट का, या तो संध्या काल एक मुहूर्त का होता है। सायं संध्या भी इसी प्रकार से रहती है, सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले, सूर्यास्त से एक मुहूर्त पहले सायं संध्या होती है। उसके बाद उसका प्रायश्चित के साथ होता है। तो काल निर्णय ब्रह्म मुहूर्त का ले लिया। फिर उसके बाद हमने अलग अलग चीज चर्चा की थी। तो पहले उठना है कृष्णा कृष्णा इस तरह से बोलकर, हरे कृष्णा बोल के कृष्णा कृष्णा, उठते ही तुरंत कृष्ण का नाम आना चाहिए। कई लोग बोलते कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षा माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सोने से पहले भी कई लोग ये बोलते हैं कि सोते हुए रक्षा करनी है। उठने के बाद भी रक्षा की आवश्यकता है, किंतु मुख्य रूप है कि उठने के बाद कृष्ण कृष्ण जपते हुए तुरंत ही, उठते ही ये पहले शब्द मुख से निकलने चाहिए। और मेरी तरह उठने के बाद अलार्म वापस स्नूज करके 10 मिनट बाद उठो, ऐसा मत करो। जैसे उठ गए उठ जाओ, सीधा खड़े हो जाओ। डोंट टेरी इन बेड आफ्टर वेकिंग। तो ये है। और इसलिए अलार्म रख करके फिर उसको स्नूज करना वो आलस्य दिखाता है। मैं करता हूँ इसलिए ऐसा नहीं आप लोग करने लगे। मैं तो इससे जूझ रहा हूँ, 10 मिनट के बाद ही उठता हूँ अलार्म के बाद। लेकिन वो तमोगुण का लक्षण है, तमोगुण का प्रभाव है। और ये चीज गुरु महाराज बार बार बताते हैं। और यही वस्तु स्मृति मुक्ता फलम में बताई गई है। स्मृति मुक्ता फलम में, हरि भक्ति विलास में, विष्णु पुराण से कोट किया है 3:12-17, हरिभक्ति विलास 11:699 में। खड़े हो जाओ तुरंत, उधर पड़े मत रहो। चिरम निपत्य न तिष्ठेत, शय्याम न अतीव सेवेत सेवेत तद ऊपरी चिरम निपत्य न तिष्ठेत। शैया को बहुत ही सेवा मत करो, मतलब उसके ऊपर लंबे काल तक पड़े मत रहो। विष्णु पुराण में है। फिर गुरु श्रील प्रभुपाद कृष्ण सबको प्रणाम करो। प्रणाम करने के विषय में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सामने प्रणाम करो। तो सामने प्रणाम करने की बात है वो नहा धो करके करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम करते हैं उस प्रकार से गुरु का मंत्र बोले, श्री प्रभुपाद का मंत्र बोले। और माता पिता को भी प्रणाम करने की बात आई है, तो वो बात आएगी स्नान करने इत्यादि शुद्धि होने के बाद। जो स्मृति मुक्ता फलम में बताया है कि गुरु विष्णु नमस्कृत्य माता पितरोश्चैव च, गुरु विष्णु और माता पिता सबको प्रणाम करना है। और ये जो पूरा भाग है उठने के बाद, उसमें जो चेतना है, मूड क्या रखना है, वो मूड है हमारा जो जीवन है वो हमारे लिए नहीं है। हमारे जीवन के अधिकारी हम नहीं है, ना ही ये जीवन हमको अपने लिए जीने के लिए प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हम ऋणी बन करके जन्म लिए हैं और सब ऋण उतारने के लिए है। ये सामान्य
सब लोग वर्णाश्रम में ये दृष्टि रखते थे। इससे विपरीत आज की दृष्टि है, जिसमें लोग सोचते कि मेरे जीवन के ऊपर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, आप मुझे बोलने वाले होते कौन है? आप मुझे बोल सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा तो करूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करूंगा। ये जो विचार है वो आधुनिक विचार है। और इसी विचार से सब बात आती है कि यदि जैसे एबॉर्शन होता है, तो स्त्री कहती है मेरा अधिकार है, मेरा शरीर है, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए एबॉर्शन राइट होता है। इसी तरह से अलग अलग प्रकार से लोग अपना अधिकार करते हैं, लेकिन वैदिक समाज में पूरा उल्टा ही विचार है। हमारे शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है ही नहीं। ये प्रश्न उठाया जाता है, उपनिषदों में भी उठाया जाता है, भागवतम में भी है और पुराणों में भी है। प्रश्न ऐसे उठाया जाता है कि हमारे शरीर का मालिक कौन है? हमारे शरीर का मालिक कौन है? यदि हम कहते हैं कि हम मालिक है, तो हम क्या इसको बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। क्या हम इसको चला रहे हैं? नहीं चला रहे, तो कैसे हम मालिक हुए? हम तो मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको बनाने वाले माता पिता है। यदि सीधा भी देखें तो सीधे प्रमाण से भी बनाने वाले तो माता पिता दिख रहे हैं, और फिर इसको बड़ा करने वाले भी माता पिता दिख रहे हैं। और हम इस शरीर को पोषण प्राप्त करते हैं भूमि देवी से, अन्न प्राप्त करते हैं, तो भूमि देवी इसकी मालिक हो गई। फिर वो अन्न जो है वो सूर्य के कारण उगता है, तो सूर्य इसका मालिक हो गया। वो जो गर्मी मिलती है सूर्य से मिलती है, प्रकाश सूर्य से मिलता है, तो हमारा जीवन सूर्य से चल रहा है, वो उनके मालिक हो गए। माता पिता मालिक है, तो माता पिता का शरीर उनके माता पिता से आया, तो सब पितृगण इसके मालिक हो गए इस तरह से। और फिर हम जो सब खाते हैं पीते हैं, तो बहुत सारे पशुओं से मदद लेते हैं इन सब चीजों में, जैसे गाय बैल से कृषि करके जो उत्पन्न होता है, उनके गोबर से खाद बन करके जो उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार से हम पशुओं को और अलग अलग जीवों का सहारा लेते हैं इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। केवल माता पिता ही नहीं, हमारे जो सब अलग अलग सब एक सगे संबंधी, सबसे हम सहारा लेते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और फिर जो बुद्धि प्राप्त होती है इस जीवन को चलाने के लिए, वो बुद्धि हमको अलग अलग शिक्षक गण देते हैं, वो शिक्षक गण भी उसमें योगदान कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान चला आ रहा है अलग अलग समय से, किसी भी जगह पर जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम खोज रहे हैं, वो तो हमेशा से चला आ रहा है अलग 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 प्रकार से, और हमको प्राप्त हो रहा है। तो उस ज्ञान को उत्पन्न करने में जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, वो सब लोग ऋषिगण मुनिगण सब लोग के हम ऋणी हो गए इस तरह से। इसलिए ऐसे बहुत सारे विचार से हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर के मालिक हम नहीं है, हम इन सब के ऋणी हैं। बचपन से जन्म होते ही बहुत सारे ऋणी हो जाते हैं। देवतागण जो ये सब पूरा जगत चला रहे हैं, ये सब प्रकाश आ रहा है, हवा है, बारिश है, सब लोग देवतागण इस जगत को चला रहे हैं, तो उनके ऋणी हो गए। ऋषिगण, जैसे हमने अभी चर्चा की, सब ऋषिगण के ऋणी हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और सब अलग अलग जीवों के ऋणी हैं, भूत आप हम सब सगे संबंधी के ऋणी हैं। और सामान्य जन साधारण के पूरे ऋणी हैं, वो लोग पूरा समाज में है, तो सब लोग एक दूसरे का सहाय करके चल रहे हैं। ऋणाम और पितृणाम, पितृगण के ऋणी है, ये सब के हम ऋणी हैं। इसलिए ये जीवन जो है उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, अपितु इन सब का ऋण चुकाना है। ये विचार पहले से हर एक वैदिक समाज में जन्मे हर एक व्यक्ति में होता है। और ये जो विचारधारा है उसको दैवी विचारधारा कहते हैं। उस विचारधारा के अनुसार
हमको ये याद करना है कि ये जो आज का दिन है वो मैं अपने लिए नहीं जीने वाला हूँ, ये मैं इन सब के लिए जी रहा हूँ। तो मेरी एक जिम्मेदारी है। इन सबों ने जो ये सब जो हमने धर्म का विचार पूरा चर्चा किया था कि धर्म मतलब, धर्म का जो पूरा विचार है वो इस प्रकार से है, पूरा जगत एक मशीन है और हम उसमें एक पुर्जे हैं। इसलिए कोई भी एक पुर्जा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। तो पूरा जो जगत तंत्र है उसके अधीन होता है, इसलिए उसका अपना अधिकार कुछ नहीं होता है, अपितु उसका एक ही कार्य होता है कि उसका जो कार्य है वो करता रहे, उसका जो स्वधर्म है, स्व कार्य है उस पुर्जे का, उस मशीन में वो करता रहे। तो उसी प्रकार से हमें अपना जीवन उस प्रकार से जीना है जिस प्रकार से हमको ये कार्य सौंपा गया है इस धर्म के द्वारा। तो ये विचार से सुबह जब उठते हैं तो इसको वापस दृढ़ीकरण करते हैं, इस विचार का, इस मूड में उठते हैं। मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, मेरा जीवन इस जगत में धर्म पालन करने के लिए है, इन सब का ऋण उतारने के लिए। और जो एक भक्त होता है वो इसका भी पूरा मूल समझ करके विचार करता है कि वास्तव में मेरा जीवन भगवत धाम जाने के लिए है, या तो मेरा जीवन है गुरु परंपरा का ऋण उतारने के लिए, गुरु परंपरा जो है उनकी सेवा करने के लिए, उन्हीं के लिए मेरा जीवन बना है, भगवान के लिए जीवन बना है। तो ये भक्तगण सोचता है, और उसी के अंतर्गत बाकी सब आ गए जो हमने अभी तक चर्चा की है, वो सब गुरु परंपरा के माध्यम से हमको इस जगत में कैसे कार्य करना है उस प्रकार से आ गया, इसलिए वो सब तो उसमें सम्मिलित है ही। ये भक्त ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन पे मेरा अधिकार है, अभी तो मुझे कृष्ण भावनामृत प्राप्त जो भी प्रकार से हुई है तो मुझे गुरु परंपरा को संतुष्ट करना है, उनके लिए ये मेरा जीवन है, हर एक क्षण पूरे दिन का उनके लिए जाना चाहिए। तो ये एक पूरा मूड है जिसके साथ सुबह उठते हैं। उठते ही इस मूड को बनाना है, कृष्ण कृष्ण बोल के उठे, बाद में मूड क्या बनाना है, ये मूड बनाना, ये मनोभावना बनानी नहीं है तो बनानी। प्राय हमारी मनोभावना रहती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, उसकी जगह नहीं, मेरा जीवन गुरु परंपरा की संतुष्टि के लिए है, तो आज का पूरा दिन उसी प्रकार से जाए, इस प्रकार से। इसलिए सुबह का जो समय है वो पूरा गुरु परंपरा और कृष्ण को प्रार्थना करने में होता है, वंदन में होता है, काफी कुछ स्मरण वंदन होता है सुबह के समय में उठ करके। और इन्हीं चीजों में हम जो सीखे उसको ध्यान करना है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम का जो 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, ये जीवन बहुत छोटा है और कभी भी हम मर सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रयास करो पूर्ण होने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। 11:9-29 वो है ना, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवामिति, वो श्लोक। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीरः तूर्णम यतेत न पतेत नु मृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। इस प्रकार से बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और ये परम सिद्धि प्राप्त करवा सकता है, लेकिन कभी भी मर सकते हैं, इसलिए जल्दी से पूरा प्रयास कर लो, आलस्य मत करो। इस तरह से मरने से पहले कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लो, गुरु परंपरा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करो। तो इसके ऊपर ध्यान करना है, क्योंकि रोज ये ध्यान होना चाहिए, नहीं तो आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनश्चयन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणं नीत उत्तम श्लोक वार्तया। नहीं तो आयु सूर्य उदय और अस्त होते हुए बाकी सब लोगों की आयु हर लेता है, लेकिन जो भगवान की प्रसन्नता में, गुरु परंपरा की प्रसन्नता में लगे हुए हैं उनकी आयु नहीं हरता है। इसलिए हम अपनी आयु नहीं हरे, अपनी आयु का पूरा उपयोग करें, इसलिए वो श्लोक है।
और भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्होंने एक और दिन दिया मनुष्य जीवन का, क्योंकि हम रात को सोते निश्चित नहीं कि हम उठेंगे, मर भी सकते हैं बीच में, इसलिए एक और दिन दिया उनकी सेवा में प्रयास करने का। उसके लिए भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करो, और यही कृतज्ञता आयुर्हरति वै पुंसाम श्लोक से होती है। फिर गुरु परंपरा को प्रार्थना करें कि वो हमें भगवान की सेवा में लगने के लिए आवश्यक जो बल है, और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों बल जो है आवश्यक, वो उसमें लगाएं, वो प्रदान करें कि जिससे हम उनकी सेवा में लगने का प्रयास ठीक से कर पाए। ये गुरु परंपरा से प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना का मूड है हमेशा, गुरु परंपरा से उनकी सेवा में लगने के लिए। क्योंकि हम उनकी सेवा में लगते हैं तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, तो शक्ति भी हम उन्हीं से मांगते हैं कि आप हमको शक्ति दीजिए जिससे हम आपकी हम आपकी सेवा में लगने का प्रयास कर सके। और प्रायः क्योंकि ये सब गृहस्थों के लिए बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आता है कि आप और आपके परिवार जन, यदि गृहस्थ नहीं है तो आप अकेले हो तो क्या, तो हमारा जो पूरा जीवन है वो गुरु परंपरा को बिक गया है। इस प्रकार का भावना होनी चाहिए, इस प्रकार से हमको भावना होनी चाहिए और उसको व्यक्त करना चाहिए कि मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, इस तरह से। तो इसलिए पूरे घर का यही एकमात्र लक्ष्य है, मन है चाहे ये देह है चाहे घर है, सबका एक ही लक्ष्य है कि भगवान के चरण कमलों में ये अर्पित हो चुका है, इसलिए उनकी ही सेवा में लगेगा, उनकी ही प्रसन्नता के लिए। हम जो भी कुछ निर्णय ले वो उनकी प्रसन्नता हेतु ही लें, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से उनको निवेदन करना चाहिए गुरु परंपरा। मानस देहो देहो ये बोल सकते हैं, ये शब्दों से बोल सकते हैं इस प्रकार से, जिससे वो निवेदन हो, इसकी आदत लगे हमको। और जो गृहस्थ है उनके लिए यदि संभव है तो पत्नी के साथ ऐसी प्रार्थना करें। ये सब भगवान को जो प्रार्थना करते हैं उसमें आता है। ये पत्नी के साथ करे स्मृति मुक्ता फलम में दिया है, पत्निया सह हरिम ध्यात्वा, हरि को ध्यान करके पत्नी के साथ। और वहीं पे और वर्णन में दिया है इसी वस्तु को स्मृति मुक्तावली में कि यहाँ हरि का ध्यान मतलब हरि और हरि के भक्त दोनों उसमें आ गए, केवल हरि ही नहीं है, वैष्णव जो है सब वो सब भी उसमें आ गए। स्मृति मुक्तावली में वो दिया है इसी। तो ये क्या है जो हम भावना की बात कर रहे हैं, वो शरीर मन और वचन तीनों से आ रही है। वचन से हम वो चीज बोल रहे हैं, शरीर से हमने प्रणाम किया, वचन से वो चीज बोल रहे हैं, और मन में वो मूड बना है सुबह में। फिर ये भी ध्यान करें, सोचें समझें कि हमारे सब जो पितृगण हैं वो हमारे परिवार से बहुत आशा लगाए बैठे हैं कि ये भक्ति में गया है तो ये हम सबका उद्धार करेगा। तो इसलिए उनको भी हम यदि उनका भी भला चाहते तो उनका भी भला सोचे इस प्रकार से कि मैं अच्छे से भक्ति में लगूं तो उनका भी उद्धार होगा। गुरु परंपरा का तो हमारा मुख्य शरणागति है ही, लेकिन इन लोगों का भी उद्धार हो, इसलिए कम से कम उसलिए तो भक्ति करो। तो वो भी चीज ध्यान करनी है कि हाँ ये लोग हमसे आशा लगाए बैठे हैं, तो वास्तव में उनका उद्धार होगा यदि मैं गुरु परंपरा की सेवा में अच्छे से लगूं। और यही चीज उनका जो ऋण है वो उतार देगी, जो भी कुछ ऋण है मेरा उनके प्रति, वही चीज अच्छे से वो ऋण उतार सकती है। बाकी कोई भी चीज वो ऋण अच्छे से नहीं उतार सकती है, पितृका ऋण। उसके बाद आता है विज्ञापनम। तो ये विज्ञापनम क्या है
ये सब हमने किया था ना, विज्ञापनम भी किया था शायद। उसके बाद विज्ञापनम आता है, मतलब अपने जो कार्य जो हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो भगवान को समर्पण करने का विज्ञप्ति, मतलब उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी हम अलग अलग कार्य शुरू करने वाले हैं दिन के। तो इसलिए जो सीधे आध्यात्मिक कार्य जैसे जप करना, कीर्तन करना, मंगल आरती जाना, ये सब श्रवण कीर्तन की विधि के जो कार्य है वो सीधे आध्यात्मिक कार्य है। और जो शरीर से संबंधित कार्य है, जो हम करेंगे तो शरीर खुश रहेगा, शरीर मन और वचन, तो उसको फिर हम भगवान की सेवा में लगा पाएंगे, वो भौतिक कार्य कह सकते हैं उसको, भौतिक शरीर से संबंधित कार्य। वैष्णव के सभी कार्य आध्यात्मिक ही गिने जाते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी, मुख्य और गौण। तो इसलिए अभी हमको अपना असामर्थ्य व्यक्त करना है भगवान के सामने कि मैं कृष्ण भावना भावित होने में असमर्थ हूँ, अपना बल तो कुछ नहीं है, योग्यता विचारे पिछू नहीं पाए तो मार करुणा सार। ये सब करने में क्या शरीर और आध्यात्मिक दोनों कार्य करने में हम तो असक्षम है, दोनों में हम भगवान और उनके भक्तों के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए ये मूड चला आ रहा है, सेम मूड चला आएगा, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तो मार करुणा सार, करुणा न होले कांदिया कांदिया प्राण राखी बोया, इस प्रकार का विचार है। तो इसलिए फिर कृपा के लिए याचना करनी है कि जिससे हम अपनी सभी जो क्रियाएं हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, वो कृष्ण भावनामृत में कर पाए। और ये भावना में कर पाए कि ये सब भगवान के द्वारा हमारे लिए निर्दिष्ट है। हमारे सब कार्य जो करने हैं उनको इस चेतना में करने कि मैं इस कार्य में भगवान के द्वारा लगाया जा रहा हूँ, उनके द्वारा ये कार्य बताया गया है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं करना। ये विचार डेवलप करना, इसलिए हम उनको प्रार्थना करते कि इस प्रकार की मेरी चेतना पूरे दिन बनी रहे, मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपके द्वारा निर्दिष्ट कार्य कर रहा हूँ, आपके द्वारा निर्दिष्ट है इसलिए इसको कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा के रूप में कर रहा हूँ। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्तुल्लंघ्य वर्तते आज्ञा शेदि मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णव। भगवान की आज्ञा है, श्रुति और स्मृति में जो नियम है वो भगवान की आज्ञा है। और यदि कोई वैष्णव ये सोचता है कि ये तो मैं नहीं पालन करूंगा, तो वो मेरे आज्ञा का छेदन कर रहा है, वो मेरा द्वेषी है, वो भक्त नहीं है, भले अपने आप को वैष्णव कहें, या भक्त कहे अपने आप को भले ही, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। ये भगवान का आदेश है। तो इस आदेश के अनुसार जो भक्त होता है वो अपने वर्ण आश्रम उचित कार्य करता है, ये समझ करके कि इसमें मुझे भगवान के द्वारा लगाया जा रहा है, उनकी आज्ञा, इसलिए इस आज्ञा को पालन करने के लिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह से वो भक्ति में परिणत हो जाते हैं। ये सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में बताते हैं, दशम विलास में। और हम केवल वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी आज्ञा है और हम कर रहे हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हम कोई भी कार्य जो करते हैं तो कार्य की शुरुआत में भी हमने जैसे चर्चा की थी कि आरंभ या संकल्प होता है कि जिसमें हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं, वो हम बोलते हैं कृष्ण प्रीति अर्थम, या तो अलग अलग जिस जिस प्रकार का संकल्प है, इच्छा है, उस प्रकार का बोलते हैं उसको। तो इसलिए भक्त का संकल्प हमेशा भगवान की प्रीति के लिए होता है। इसलिए जब भक्त उठता है तो हर एक कार्य जो है वो भगवान की प्रीति के लिए करता है। तो ये हमको मूड भगवान को ये व्यक्त करना है बार बार कि वो शक्ति दे कि जिससे हम इस चेतना में कार्य कर पाए। फिर इस प्रकार की भावना में फिर ये श्लोक बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। ये हरिभक्ति विलास तीसरे विलास से 90 से 94 श्लोक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है ये विज्ञापनम के श्लोक है, सब विज्ञापनम ये श्लोकों से हो, लेकिन उसके जो
भावना है वो हमने पीछे चर्चा कर ली। यद उत्सवादिकम कर्म तत्त्वया प्रेरितो हरे करिष्यामि त्वया ज्ञेयम् इति विज्ञापनम मम। कि है हरि, जो भी उत्सवादि सभी कार्य है, भगवान उत्सव इत्यादि हम सब मनाते, सब भगवान के कार्य, तो तत् त्वया प्रेरित, वो मैं आपके द्वारा प्रेरित होकर के कर रहा हूँ। करिष्यामि, करूंगा। तत् त्वया प्रेरित अहम करिष्यामि, आपके द्वारा प्रेरित होकर के मैं करूंगा। त्वया ज्ञेयम इति विज्ञापनम मम, आपकी आज्ञा, त्वया आज्ञया, आपकी आज्ञा रूप में मैं इसको करूंगा, आपकी प्रसन्नता के लिए। ये मेरा निवेदन है। इस प्रकार से मैं ये आपको निवेदित करता हूँ, मैं इस प्रकार से करूँ और आपकी इच्छा के अनुसार मैं उसको करूँ। प्रातः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेण यत् त्वया यद यत् कारयसीशान तत् 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 करोमि तवाज्ञया। प्रातः प्रबोधितः विष्णु, विष्णु है, विष्णु है ईशान, ईशान, आपकी कृपा से ही मैं आज उठा हूं। सही, भगवान की कृपा नहीं है तो उठ सकते हैं, रात को ही सांस बंद हो गई। तो आप सभी चीजों के मालिक हैं। और आप मेरी इंद्रियों के भी स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं। आपके द्वारा है ऋषिकेश मैं उठाया गया हूं अभी आपकी कृपा से। तो इसलिए आप जो मुझसे करवाएंगे वो मैं आपकी आज्ञा रूप में करूंगा। तत्करोमि तवाज्ञया, आपकी आज्ञा है इसी प्रकार से लेकर के मैं उसको करूंगा, आप जो भी मुझसे करवाएंगे। इस तरह से विज्ञापन करना है, विज्ञप्ति। विज्ञापन मतलब आधुनिक जो एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन कहते वो नहीं है, ये विज्ञप्ति, विज्ञापनम मतलब हम निवेदन करना है भगवान से। त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव देव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञया भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव है, त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव, इस तरह से कर रहे हैं। मतलब तीनों जगत की जो चेतना है वो आप भगवान, जो तीनों जगत की चेतना है, जो सभी देवों के देव है, हे श्रीनाथ, हे विष्णु, श्रीनाथ विष्णु, भवद आज्ञया एवं, आपके आदेश से ही, प्रातः समुत्थाय, सुबह में उठ करके, तव प्रियार्थम, आपके प्रसन्नता के लिए, संसार यात्रा, इस संसार में जो भी कार्य करना है, अनुवर्तयिष्य, मैं उसका अभी शुरू करूंगा। इस तरह से करना है। संसार यात्रा अनुवर्तमानम त्वद आज्ञया श्री नृहरे अंतरात्मन परधा तिरस्कार कलि प्रमाद भयानि माँ भी भवंतु भूमन, भूमन है नरहरि, हे अंतरात्मन या परमात्मा सुपर सोन, हे भूमन, सबसे बड़े भूमन मतलब मैं इन सब कार्यों में जो मेरे जीवन यापन के लिए
आवश्यक है इन सब कार्यों में, जिसको संसार यात्रा कहते हैं। संसार की यात्रा को चलाने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे शरीर को चलाने के लिए, तो ये सब कार्यों में लगा हुआ हूं आपके आदेशों से। संसार यात्मानुवर्तमानम, मैं इनमें लगा हुआ हूं आपके आदेश से, त्वद आज्ञा। तो इन कार्यों में स्पर्धा मतलब कंपटीशन, तिरस्कार मतलब तिरस्कार, अपमान आता है, तिरस्कार करते लोग, तिरस्कृत करते हैं। और कली प्रमाद, कलयुग के जो सभी दोष हैं, और ये जो आलस्य है, प्रमाद है, आलस्य मतलब, प्रमाद का मतलब आलस्य भी होता है, और निग्लेक्ट मतलब हम ध्यान नहीं देते, बेध्यान पूर्वक जो चीजें होती है, ये सब चीजें जो हैं वो माँ अभिभवन्तु, ये मुझ में नहीं आए। ये विज्ञप्ति है, भगवान को निवेदन है। जब मैं इस प्रकार से आपकी आज्ञाओं से लगा हुआ हूँ संसार यात्रा करने में, तो इसमें जो भी आता है कि जो स्पर्धा की भावना है, जो तिरस्कार होता है, जो कली के दोष है, जो निग्लेक्ट यानी कि क्या बोलते हैं निग्लेक्ट, ध्यान नहीं देने की वृत्ति है, वो सभी चीजों से मैं अभिभूत नहीं हो जाऊं। ये सब चीजें मुझे, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें नहीं आए, ये तो आएगी, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हो जाऊं। माँ अभिभवन्तु हे भूमन। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। बहुत अच्छा श्लोक है। इसका जो भावना है वो हमको अंगीकृत करना चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म को मैं जानता हूँ, जानता हूं मैं धर्म, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति मतलब लगना। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानता हूं धर्म को, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही, जानता हूं अधर्म को, लेकिन उससे मैं छूट नहीं पाता, न च निवृत्ति ही। त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन, हे ऋषिकेश, जो आप हृदय में स्थित है, ऐसे आपके द्वारा यथा नियुक्त अस्मि, जिस प्रकार से आप मुझे नियुक्त करते हैं उस प्रकार से मैं करता हूं या करूंगा। तो इस तरह से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कृपा कीजिए। देखो, मैं तो धर्म जानता हूं लेकिन उसमें लगता नहीं, अधर्म जानता हूं लेकिन उससे निवृत्त नहीं होता हूं। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप जो कराना चाहते हैं मुझसे, उसमें मैं लगूं। ऐसा, इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मैं तो ये भी नहीं करता, इसलिए आप जैसा कराते ऐसा करता हूँ, पाप कराते पाप करता हूँ, पुण्य कराते पुण्य कराते, ऐसा नहीं है। तभी तो प्रार्थना है। सही, हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ये मूड है ही नहीं। मूड है कि देखो भाई, आप बहुत सारी अच्छी चीज हमसे कराना चाहते हैं, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन उसमें लगना नहीं चाहता, ये सब दोष के कारण ऊपर जो बताया। और जो अधर्म क्या है वो जानता है, उससे निवृत्ति नहीं होती, ये सब दोष के कारण। तो इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिस प्रकार से आप मुझे लगाना चाहते हैं उस प्रकार से मैं लग पाऊं। तो या ऋषिकेश हृदि स्थित है ना, यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि, इस तरह से, इस प्रकार से मैं करूं, ये कृपा कीजिए। तो इस तरह से हम शक्ति भी मांग रहे हैं विज्ञप्ति में। तो ये 5 श्लोक है विज्ञप्ति के। तो ये मूड अभी श्लोकों से भी पता चल गया, जो मूड हमने सेट किया है उसी मूड में ये चला आ रहा है। ये मूड कंटिन्यू रहेगा, भगवान के द्वारा हम लगाए जा रहे हैं, उसी के अनुसार कार्य करना है। अर्थात हमको फिर हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि भगवान कैसे लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर से प्रेरणा कुछ जागेगी, वो तो माया की भी प्रेरणा हो सकती है। इसलिए पॉइंट है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप जैसे बताते उस प्रकार से हम करें। फिर उसी में उसी का भाग है विज्ञप्ति का ही, विज्ञापन का ही। आप अभी सोचे
इस विषय को विचार करें कि क्या क्या अलग अलग सेवाओं में आज लगेंगे कि जिससे हम गुरु परंपरा को प्रिय हो जाएं, और ये सब होगा उनके मिशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए कि गुरु परंपरा का जो मिशन है उसमें हम क्या क्या आज ऐसा करने वाले हैं जो हम यदि सही से करते हैं तो इस प्रकार से हम गुरु परंपरा के प्रिय होंगे। अर्थात गुरु परंपरा का प्रिय होना, ये ध्येय लेकर के उस विचार से, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या करने वाले हैं इस चीज को देखें, उनका प्रिय बनना है हमको, ये हमारे जीवन का ध्येय। गुरु परंपरा को प्रसन्न करने का अर्थ है उनका प्रिय बनना। उनको प्रसन्न करने का अर्थ नहीं है कि उनको जो अच्छा लगता है बस वो करते रहो तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। जैसे गुरु परंपरा को अच्छा लग सकता है कोई चीज और आप उसको कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है गुरु परंपरा प्रसन्न हो। वो आपसे किस प्रकार से वो चीज चाहती है तब वो प्रसन्न होंगे। अर्थात हम उनके प्रिय होने चाहिए। वो हमको जब स्वीकार करते हैं, हाँ आप आ जाओ, अब हमारे ही आदमी हो, उस तरह से वो एक संबंध है। वो केवल कोई ऐसा नहीं कि लिस्ट दे दिया और आप ये कर रहे हो तो प्रसन्न हो गए, इस प्रकार का इम्पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत संबंध होता है गुरु परंपरा से। इसलिए गुरु जब स्वीकार करते हैं, गुरु परंपरा स्वीकार करती है, तो हमको उनका प्रिय बनना है कि वो लोग प्रसन्न हो हमको देख करके, हाँ ये हमारा ही आदमी है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये हमारा प्रिय, देख करके हमको देख करके प्रसन्न हो, ये मेहनती है, ये हमारा ही मिशन आगे बढ़ा रहा है। उस तरह से उनके मिशन का भाग बनना है, उनके परिवार का भाग बनना है। तो ये भावना में हम ध्यान करें कि हम आज क्या क्या करेंगे। जैसे पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम इस प्रकार से करेंगे गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात हम उनके प्रिय बन जाए उस प्रकार से। और इन चीजों के ऊपर भी ध्यान करें कि गुरु परंपरा को अप्रसन्न करने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं, और निश्चय करें कि हम वो आज नहीं करेंगे, उससे हम बचेंगे, उसको पूरा प्रयास करें, उसको नहीं करना है। इस तरह से संकल्प लेना चाहिए। गुरु परंपरा को अप्रसन्न करने वाली वस्तु है जो हमारा संबंध उनसे दूर लेकर के जाते हैं हमको, उसको नहीं करना है। यहाँ पे जब हम गुरु परंपरा कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी उसी में आ गए, वहां से शुरू होती है परंपरा। इसलिए ये सब उपलक्षण है। गुरु परंपरा शब्द पूरी गुरु परंपरा का उपलक्षण है, मतलब भगवान श्री कृष्ण भी उसमें आ गए। जैसे उपलक्षण मतलब क्या है कि जैसे पूछते कि रोटी खाई, मतलब रोटी दाल सब्जी चपाती सब, दाल राइस सब्जी सब उसमें आ गया, केवल रोटी पूछने से रोटी दाल राइस सब्जी चपाती का उपलक्षण। उस प्रकार से गुरु कहते हैं या गुरु परंपरा कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और सब आ गया उसमें। और इस प्रकार से ध्यान करते हुए फिर संकल्प लें, अलग अलग संकल्प लें आज के दिन के लिए। हर दिन ऐसे संकल्प लेने चाहिए। ये जो हमारी भावना की जो हम बात करते हैं, हमेशा भगवान का ध्यान करो, हमेशा भगवान का स्मरण करो, कभी विस्मरण मत करो, ये उसी के प्रकटीकरण है, केवल मन में नहीं लेकिन शरीर और वचन में। क्योंकि हम सब शरीर और वचन के माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं, तो जिससे ये चीज और दृढ़ीकरण होती रहती है। अन्यथा केवल मन में तो रहता नहीं है कुछ। इसलिए ये सब शास्त्रों में इसी प्रकार से दिए है, शरीर मन और वचन तीनों से कैसे हरि स्मरण हो रहा है। केवल नहीं बोल रहे कि हाँ बस वो श्लोक है ना तो वो भावना ले लो, वो श्लोक बोलो, भगवान को विज्ञप्ति करो, विज्ञापन करो भगवान को बार बार, तो वो भावना फिर धीरे धीरे प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि प्रणाम है ना, हमने तो भावना ही है, प्रणाम अंदर कर लिया मन में, प्रणाम करो तो वो भावना है ऐसा, शरीर से वचन से मन से। जैसे कुछ उदाहरण है इसके, ऐसा जरूरी नहीं कि यही है केवल जो हम संकल्प, यही संकल्प लेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारे संकल्प हो सकते हैं। केवल कुछ उदाहरण है, जैसे मैं 4 नियमों को नहीं तोड़ूंगा। हमने दीक्षा लेने के समय यह संकल्प लिया है
लेकिन ऐसा नहीं कि उसी समय संकल्प लेना, बाकी समय बस उसको भूल जाना है। रोज वो संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं 4 नियम भले नहीं तोड़ा है अभी तक, फिर भी ताकि तोड़ नहीं दो, भगवान से प्रार्थना करो मैं नहीं तोड़ू। संकल्प लो, आज मैं 4 नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करूंगा अच्छे से, मैं शिल प्रभुपाद की पुस्तक है विशेष रूप से या तो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाऊंगा जो प्रसाद नहीं है, जो प्रॉपर प्रसाद है वही चीज मैं खाऊंगा, मैं अभक्तों का संग नहीं करूंगा, और यदि अनिवार्य रहा तो इतना ही करूंगा जितना आवश्यक है। इस प्रकार से मैं असत्य नहीं बोलूंगा लेकिन केवल सत्य बोलूंगा, मैं भक्तों का अपराध नहीं करूंगा, मैं सभी आरती में जाऊंगा, मैं पूजा और भोग अर्पण करूंगा भगवान को। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे संकल्प है जो लिए जा सकते हैं, जिसको आप जब सोएंगे तब उसको चेक करेंगे, ये किया मैंने क्या, सुबह कहा तो था, क्या क्या हुआ इसमें से, क्या क्या गड़बड़ हो गई, तो जिससे हम अपने आप को सुधार सकेंगे। तो संकल्प हम ले रहे हैं उसको पालन करते हैं ऐसा। फिर ये सब करके फिर आगे अभी प्रभाते कर दर्शन, तो अभी हम शरीर से कार्य करने जा रहे हैं, अभी तक हम वचन से कर रहे थे, सब ये बोला, भगवान का स्मरण भी किया अलग अलग प्रकार से और वचन से सब बोला भी है। तो अभी कार्य करने के लिए कर्म का जो द्योतक है वो हाथ है, हाथ अर्थात कर्म, हाथ कर्म का द्योतक है। तो इसलिए अभी हम सुबह में सबसे पहले वो जो चीज करते हैं वो कर दर्शनम, कर दर्शन करते हैं। तो भगवान और गुरु परंपरा को सेवा करने में हाथ सबसे अग्र रहते हैं उनके लिए। तो ये मंत्र है उसका, श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, कर के अगले भाग में, हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी वास करती है, अग्रभाग। कर मध्य सरस्वती, कर के बीच में सरस्वती है, कर मूले तु गोविंद, कर के मूल में यानी कि ये भाग में गोविंद है, इसलिए प्रभाते कर दर्शन, सुबह में उठ करके कर का दर्शन होता है। अर्थात हम ये प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी है वो धन स्वयं मूर्तिमान है, और सरस्वती है वो ज्ञान मूर्तिमान है, और ये दोनों आवश्यक है भगवान की सेवा में, ये दोनों भगवान के सेवक है। इसलिए हमारी प्रार्थना ये है कि हे लक्ष्मी, नारायण की सेविका, आप हमें भगवान की सेवा में लगाएं। और शुद्ध सरस्वती, सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी, तो शुद्ध सरस्वती मतलब आध्यात्मिक वास्तव में, तो आप हमको सही भगवत तत्व ज्ञान दे, संबंध ज्ञान दे, जिससे हमारा जो ये सब कार्य करने में लक्ष्मी को उपयोग करके भगवान की सेवा में हम जब लग रहे हैं, तो वो सेवा का जो सब कार्य है वो सब करने में हमारा जो शरणागति का भाव है वो और ज्यादा मजबूत, भावना हमारी ठीक रहे। तो हम जो प्रभुपाद की पुस्तक और सब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये जो सरस्वती है वो हमारे ऊपर कृपा करें कि जिससे हम वो जो भावनाएं सब बताई हैं हम व्यावहारिक जीवन में उसको सही कर पाए। ये सब शास्त्र पढ़ना और इसी के लिए है कि हम अपनी भावनाएं, जो गलत भावनाएं हैं भगवान की सेवा में, अपने इंद्रिय भोग की भावनाएं हटा करके भगवान की प्रसन्नता की भावनाएं
विकसित करे तो उसके लिए ज्ञान है। इसलिए वो भावनाएं जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तब बोलते हैं कि भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त हुआ, और तब व्यक्ति मुक्त होता है भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से, तब उनको भगवान का दर्शन होता है। तो इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आवश्यक है भगवान की सेवा के। लक्ष्मी हमारे व्यावहारिक कार्य के लिए शरीर वचन से, और जो सरस्वती है वो आंतरिक जो भावनाएं हैं उसको ठीक करने के लिए। इसलिए वो बुद्धि भी उस प्रकार से चाहिए, शुद्धा सरस्वती द्वारा दी गई। इसलिए वो हम उनको प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा में लग नहीं सकते, इनके माध्यम से ही लग सकते हैं। तो हम उनको अपने आप को भगवान की सेवा में लगाने के लिए इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए अपने हाथ को इस प्रकार से जोड़ करके कर दर्शन होते हैं। और फिर ये श्लोक बोलते, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से ये श्लोक सदाचार संग्रह और स्मृति माणिक्य संग्रह, सदाचार स्मृति के ऊपर, मध्वाचार्य की सदाचार स्मृति है, उसके ऊपर ये दो कमेंट्री है, उसमें ये कोट किया गया। और अन्य बहुत सारी जगह पे ये तो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। 7 बज गए हैं, नेक्स्ट प्रार्थना भी आती है, वो कल से लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।